गौ माता की, दंडी स्वामी कृष्ण आश्रम जी महाराज की, दंडी स्वामी कृष्ण आश्रम जी महाराज की। तो भाई 80 साल के युवा सन्यासी जहां तक कहूं कि जोश जज्बा और जुनून जबरदस्त है। और भाई ये इनकी कुटिया है। और भाई 80 साल के इन दंडी स्वामी जी का जो अनशन है वो जाबाज और जो गौ भक्त हैं उनके निवेदन पे फिलहाल नारियल पानी के साथ, ये तो हम देख सको हो, नारियल पानी के साथ जो है इनका अनशन खुलवाया जाएगा। और जो जींद का जलेबी चौक है, यानी कि जींद में नींद में कुछ भी उसका है, तो मौके पर मौजूद हैं आरएसएस जाबाज भी मौके पर मौजूद हैं। और 80 साल के दंडी स्वामी जी महाराज कृष्ण आश्रम जी, जो कि पिछले कई दिनों से गोचरण भूमि की बात करा या फिर जलेबी चौक पे गऊओं के अस्थायी ठिकाने के लिए संघर्ष कर लगातार। और जींद प्रशासन की नींद उड़ा के धर दी। न्यू का करे नहीं, पहले जींद में नींद में कुछ भी हो सका है, तो वो हो गया भाई। सिरसल बदनाने वाले आरएसएस जाबाज मार्गे मौजूद हैं। जय गौ माता की जी, जय गौ माता की। तो 80 साल के जो दंडी स्वामी जी हैं, एक बार औपचारिक रूप से इनका जो अनशन है वो खुलवाने की जो प्रक्रिया है वो चलेगी और उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। नारियल पानी के साथ जो है इनका अनशन खुलवा जा रहा है। अनशन खुलने के बाद थोड़ी सी बातचीत करेंगे हम स्वामी जी से। गौ माता की, 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 गौ माता की। देखियो जी, एकदम घड़ा ना पियो, कदे ओवरडोज हो जी। अरे एक और पीना पड़ेगा। देखो ये जो है ना, गौ माता की ताकत है, गौ माता का जो आशीर्वाद है वो इनके ऊपर है, दंडी स्वामी जी महाराज और आरएसएस जाबाज। तो हम देख सको दोनों भाइयों का प्यार भी आपस में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और तरतीब बता दें भाई दर्शकों की जानकारी के लिए, आरएसएस जाबाज जो कि लगातार मजदूरों के, किसानों के हितों के लिए लगातार लड़ाई लड़ते आए हैं। और श्री कृष्ण आश्रम जी जो है, जिन्होंने गौओं की भूमि के लिए, गोचरण की भूमि के लिए और जींद में जो गौएं हैं उनके लिए अस्थायी ठिकाने के लिए कई दिन का जो लगातार अनशन रखा। और उसी को खुलवाने के लिए जो है प्रशासन ने थोड़े बहुत घुटने भी टेकने पड़े हैं। और अभी जो है जो अनशन है वो नारियल पानी के साथ खुलवा जाने लग रहा है। इंजन में मोबिल वगैरह चला गया हूँ, तो हालांकि सुक्का इंजन चल जाता, जिब भी घाट को निकाल रहे थे। हाँ जी स्वामी जी, प्रणाम जी। आपने जो है आरएसएस जाबाज और गौ भक्तों के निवेदन पे जो अनशन था उसको खोल दिया है नारियल पानी के साथ। आगे की क्या कार्य प्रणाली रहेगी और फिलहाल तक का प्रशासन का किस तरह का रुख रहा है? देखो बात यह है कि प्रशासन हो, जनता हो, कुछ हो, मैं तो केवल भगवान के प्रेरणा पे चलता हूँ। मेरे सपने में भी नहीं था मैं जींद आऊँगा, और सपने में भी नहीं था मैं ये कदम उठाऊँगा। भगवान ने प्रेरणा करी, ये कर, मैं बैठ गया। मैं तो एक दिन एकादशी न सारी निर्जला रखूँ, एक दिन 2-3 लोटे पीजू, अगले दिन दही के शकंजी कहेंगे। फिर ये ब्रेक क्यों लगा है? तो ये परमात्मा ने भेजा, उनकी मर्जी से तो व्रत शुरू करा था, उनकी मर्जी से खोल रहा हूँ। आज उन्होंने कह दिया कि आज जो भी कार्य हुआ है वो मान लो और ये व्रत खोल लो। एक शुरुआत होगी, मतलब कहीं ना कहीं गौ माता के जो खुर हैं, गौ माता के जो कदम हैं वो उस दिशा में चल पड़े हैं। लो जी, और लो जी, एक डोज और ले लो। एक और क्यों जाए? तो आरएसएस जाबाज, जब तक आप तो नारियल पानी पी लो जी, हम जाबाजियाँ के लिए बात कर लें जब तक आप एक बार। हाँ, तो आरएसएस जाबाज जी मौके पर मौजूद हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और संघर्ष की लड़ाई लगातार लड़ते आए हैं। तो जाबाज जी, जिस आपका नाम है उसे आपके काम है। तो फिलहाल जो देख रहे हो आप, जिस तरह से एक लंबी लड़ाई भी लड़ी है, किस रूप में देख रहे हो आप इस कदम? भाई सतीश जी, विकास जी, गुप्ता जी, डॉक्टर सत्तू जी और ये श्याम जी और मेरे बहुत बड़े हार्दिक निमंत्रण पे धर्मू भाई जी और उनके साथ में जितना स्टाफ है उनकी, और मैं डीसी साहब की भी
एडीसी साहब की भी, एसडीएम साहब की भी, और विशेषकर पड़ोसी की, पीए डीसी साहब की। मैं ये समझता हूँ कि आज इतने इस समय में, इस हालात में, कि उस चीज़ को करने के लिए ऐसा मौका नहीं है कि भाई हमारी गाय भी मारी जाए और हमारी कोई बोलने वाला भी ना हो। मगर मेरे छोटे भाई ने, मैं कोई राजनीति नहीं करता, मेरे छोटे भाई ने इस मामले में गायों के लिए लिया। मैं गौ माता से जो उनको दिक्कत हुई है उनके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। और मैं विशेष तौर से भाई सतीश एडवोकेट, जो देखो मेरी बात सुन, आर पर भी आवे, सतीश भी आवे, हर दूसरी सुबह है। मैं ये कह रहा हूँ आरएसएस वालों का तो काम करने का तरीका होना चाहिए। कोई समझते हैं वो ठीक है, जो ना समझते हैं वो मार खाएंगे। और जो आरएसएस वर्कर की तरह से काम करेंगे, जो उनको भगवान भी अपना आशीर्वाद देगा। मैंने तो ये सोचा कि ऐसे माहौल में, इतनी ठंड में गौएं न मरनी चाहिए। मैंने डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करी और मैंने चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी से भी बात करी। मैंने अग्रवाल साहब से भी बात करी, अमित अग्रवाल से भी, और मैंने विद्रोही से भी बात करी। मैंने उसके बाद मैं भी फिर डीजी साहब से करी, अजय सिंघल साहब से। मैंने सारी से कोई ऐसी छोटी नहीं, मगर मैं बगैर पार्टी के, बगैर उसके, मैंने अपने भाई के लिए ये किया कि कमज़ोर सेहत थी। और मैं सबसे ज़्यादा तो सतीश और धर्मों का ये बात मानता हूँ कि नई जगह, जैसे जे फॉर जींद, जे फॉर जांबाज और जे फॉर जस्टिस, वो इनकी वजह से मेरा काम चल गया और मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जींद चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकती। जींद चीफ मिनिस्टर नहीं सरकार को तोड़ सकती है। तो मैंने सोचा ऐसे हालात में यदि सरकार का कोई नुकसान हो गया तो मैंने बचाना चाहिए। मैं तो ये मदद सरकार की करी, हालातों की करी, उसकी करी, और मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और सबसे मिल करके ये बताना चाहता हूँ कि आप डट करके काम करो। और मैं एक मांग भी धर्मू जी के ताने कहूँ कि ये कुरुक्षेत्र में जो इस सरकार ने कुरुक्षेत्र का दायरा किया हुआ है, उसमें गांव सिरसिल भी आता है और उस सिरसिल का नाम भी नहीं नक्शे में दे रखा। मैं मांग करना चाहता हूँ अनुराग रस्तोगी से कि सिरसिल का भी नाम कुरुक्षेत्र में डेवलपमेंट बोर्ड में डाला जाए, क्योंकि वहाँ से भी मनुष्य के वो नहीं उठते हैं, वहाँ पर फूल नहीं उठते, दे धरती माना जाता है। इसलिए और फिर रस्तोगी साहब का धन्यवाद करता हूँ, डीजी साहब का धन्यवाद करता हूँ, डीसी साहब का धन्यवाद करता हूँ। और मांगा राया दाया मैं नतनगिरी का काम करता हूँ। चलो भाई, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, बहुत से इशारे कर दिए हैं जाबाज जी ने। तो स्वामी जी, जिस तरह से प्रशासन ने अपना रवैया जो है कुछ नरम अख्तियार कराया है, और प्रशासन की तरफ से अगर स्वास्थ्य जांच की अगर मैं बात करूं तो लगातार जो है स्वामी जी की जो हेल्थ है उसका ऊपर निगरानी रखी गई है। हाँ जी, देखो प्रशासन ने पूरी जो उसमें रिपोर्ट आई है 100% सही है। बिल्कुल प्रशासन से मैं खुश हूँ, सारा कुछ ठीक हो गया। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना का उसे दोस्ती ना का उसे बैर। तो हम तो सन्यासी शांति स्थापित करने वाले हैं। मेरा जो विचार है कि हमारा भारतवर्ष सदा योगी था, योगी रहेगा, योगी है। और वो योग का क्या राज है वो मैं जींद में करके दिखाऊंगा। ये गौएं मैं खुद डंडा लेके चगाऊंगा और ये स्थापित करके दिखाऊंगा कि भाई गौओं कैसे बचेंगी, भारतवर्ष कैसे बचेगा, क्या होगा। मैं करके यहाँ मैंने अमूपर से शुरू किया था, फेल कर दिया। फिर मैं कुरुक्षेत्र ज्योतिषर गया, फेल कर दिया। पीपली में गया, फेल कर दिया। लेकिन यहाँ जो मैंने शक्ति मिली ना तो बड़ी आश्चर्यजनक मिली। तो भगवान करेगा। एक ये धर्मू पत्रकार ये भी गजब का मिला। मैंने पत्रकार बहुत कर लिए, लेकिन वीडियो रील नहीं कोई बनावे था मेरी। अब ये वीडियो रील भी बनावेगा, और मेरा मतलब जो मेरे मन में था देश के प्रति में करके
करके दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पूरा होता दिख रहा है, मैं ज़्यादा नहीं कहता, आप समय बचाएगा और ये सब कुछ ठीक होगा। मैं ना मैं अपनी मर्जी से आया ना मर्जी से जाऊंगा, ये मर्जी। और फिर सारी सरकार और हम तो जिस वक्त एक वो बोली ना सुदामापुरी राजा जो था ना, सिर से ताज उतार कर सुदामा पर रखने लगा। सुदामा कहने लगा हम राज कराने वाले हैं, करने वाले नहीं हैं, ये अपने सिर पर रख। तो भाई हम तो राज कराने वाले हैं, करने वाले नहीं। हमने राजनीति से वास्ता नहीं, हमने धर्म से वास्ता है। और धर्म भी वो जिस पे राम राज का अंकुश हो। राम राज के अंकुश बिना धर्म भी अधर्म हो जाता है। तो ये मैं सारा भगवान करके दिखाऊंगा यहाँ पर आपकी इसमें। आगे मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहता। और ये कार्य मैं कहता हूँ ये शुरू हो गए, गाँव में बच जाएंगी, ये कार्य हो रहा है। तो इसके लिए मैं बड़ा खुश हूँ, सब सरकार को उसको धन्यवाद देता हूँ, है जी। और मैं आनंद में हूँ। नारायण नारायण नारायण। मैंने जूस ले लिया, मेरी सेज पर कोई असर नहीं। अब भगवान ने करा खिचड़ी भी खा लूँगा, दूध भी पी लूँगा, सारा कर लूँगा। नारायण 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 नारायण। चलो भाई, बहुत बड़ी बात है। यानी कि एक अस्थायी समस्या थी जींद के अंदर, जो गौएं थी, गौ माताएं थी, गोवंश था, वो दर दर की ठोकर खाने लग रहा था और उनके जाडे कटन का जुगाड़ कौन था। तो फिलहाल जो है स्वामी जी के प्रयास से, और ये जितने भी गौ भक्त हैं, कैमरामैन तक कहूँगा सारे के चेहरे दिखा दे भाई, जितने भी गौ भक्त हैं, चाहे वो एडवोकेट सतीश जी हैं, चाहे वो श्याम, क्या नाम जी, हाँ नाम में श्याम है इनका, तो और भी जितने भी जो गौ भक्त हैं, कर्ण सिंह है और हैं, इनके सब के प्रयासों से और स्वामी जी के आशीर्वाद से और जाबाज जी की जो धमाकेदार एंट्री थी, इस तक कितने कितने प्रशासन के घुटने टिके। और जो गौओं के जाडे काटने का जो जुगाड़ है, वो एक छोटी सी सफलता मैं मानूंगा इसने, भाई गौओं की, ताकि वो जाडे में गौ ना मर सकें, उसका एक अस्थायी समाधान जो है वो लिख दिया है। यह एक छोटी सी जीत है। और भाई जितने भी गौ भक्त हैं, स्वामी जी के आशीर्वाद से और जाबाज जी के ढेर सारे प्यार से और बड़ी ओंकार भरनी है, बड़े बड़े मामले हैं। गोचरान की जो भूमि है जिसके ऊपर कब्जा होया बैठा है, उसको छुटाने के लिए बड़ा आगाज करना पड़ेगा जी। एक ये मेरा विकास सेक्रेटरी है। अच्छा, और ये डॉक्टर साहब है हमारी। वाह जी, शुभ नाम जी? डॉक्टर सत्यवीर शर्मा। डॉक्टर सत्यवीर शर्मा जी, शुभ नाम जी? विकास गुप्ता जी। विकास, भाइयों बहनों, हम विकास करेंगे तो विकास भी मौजूद है। हाँ भाई, मनोज हिंदू। मनोज, मुन्ना नायक जी। अमित यादव। अमित यादव। ये सुनील जी। हाँ जी। गौपुत्र जोगी सुनील विष्णुपुरा जी। तो ये जो मुट्ठी भर आपने लग गए नहीं खड़े, जो जिस तरह से देश को आजाद करवाने के लिए मुट्ठी भर क्रांतिकारियों ने कार भरी थी नी और देश को आजाद कर लिया था, इसी तरह से ये जो मुट्ठी भर गौ भक्त है नी, वह गौ माता को आजादी का रास्ता दिखाओगे। भाई कर दो वीडियो ने शेयर, सवा शेयर, गब्बर शेयर बिना दे। माता की गौ माता की गौ भक्त भाइयों की स्वामी टंडी स्वामी की स्वामी टंडी स्वामी की भारत माता की भारत माता की।